ऐसा क्यों हो रहा है? पशुओं के दिलो दिमाग को अपने दिलो दिमाग से जोड़ लेना, उनकी चाहत को समझ लेना, उनकी रिक्वायरमेंट को समझ लेना, उनकी आवश्यकताओं को समझ लेना, उनकी मजबूरियों को समझ लेना, जो आम किसान के साथ बीतता है या फिर मैं खुद उस काम को अंजाम देता हूं और मुझे उससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पे आप बकरी पालक भाइयों के लिए ऐसी वीडियो, ऐसी जानकारी मैं लेकर के आता हूं जो कि बिल्कुल ही हकीकत होती है। तो दोस्तों, आज की जो जानकारी है, इतना तो ज़रूर है कि काफ़ी कड़ाके की सर्दी गिर रही है, ठंड का प्रकोप चरम सीमा पे है और मैं ऐसे समय में आपके लिए जो जानकारी लेकर के आया हूँ वो बहुत ही अहम जानकारी है। स्पेशल फीड की जानकारी है, स्पेशल डाइट की जानकारी है और ख़ास करके हमारा बनाया गया लड्डू। ज़्यादा नहीं, सप्ताह में 2 दिन, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। किसी की और चिंता नहीं, हमारी नज़रों में कोई बकरी कमज़ोर ना हो, उसका बच्चा का मोर्टलिटी ना हो, उसकी दूध की क्षमता कम ना हो, उसका प्रजनन चक्र जो है विलम्ब ना हो। इस चीज़ों का ख्याल रखते हुए मैं कम रखता हूं और लगभग उनको तंदुरुस्त रखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ट्रीटमेंट से पहले मैं ऐसा व्यवस्था करूं, ऐसा डाइट प्लान दूं कि हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि आज मैं फिर अपने पशुओं को, बकरियों को लड्डू खिलाया हूं और काफ़ी चाव से शरीर पे चढ़ करके, कूद करके ताबड़तोड़ एग्रेसिव थे लड्डू खाने के लिए। वो लड्डू कुछ और नहीं, मेथी, हल्दी, अजवाइन, सरसों का तेल, गुड़, मिनरल मिक्सचर, इन सब चीज़ों को मिला करके बनाया गया था। दोस्तों, शाम का वक्त है, इस समय मैं लड्डू इसलिए देता हूँ, अभी इसके बाद बकरियाँ हमारी पानी नहीं पिएगी और रात भर आराम से रेस्ट करेगी, जुगाली करेगी, विश्राम करेगी और उस लड्डू का गर्मी का जो तासीर है उसके शरीर में पूर्णतः कायम रहेगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप भी ऐसी सर्दियों में अपने बकरियों को स्पेशल डाइट ज़रूर दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे पास 6 मेमने भी आए हुए हैं और वो 6 के 6 मेमने काफ़ी तंदुरुस्त हैं, काफ़ी हष्ट पुष्ट हैं। उनके मदर के पास जो दूध की क्षमता है वो अच्छा है और पूर्णतः दूध पी करके वो बिल्कुल ही स्वस्थ है। किसी प्रकार का कोई डायरिया, डिसेंट्री, सर्दी, जुखाम नहीं है, क्योंकि उनकी माताओं को, जो मदर गोट है, उनका डाइट प्लान अच्छा है, उनका देख रेख अच्छा है। तो जो मदर खाएगी उसके गुणवत्ता के आधार पे उसका दूध में भी पौष्टिकता अच्छा ही होगा। और स्पेशल डाइट में बच्चों को बस कुछ नहीं, सरसों का तेल 1 ml शाम को शाम मैं पिलाता हूँ ताकि उनमें भी गरमाइश बनी रहे। दोस्तों, जैसा कि शाम का मैनेजमेंट है, अब मैं आपको मैनेजमेंट की ओर ले चलता हूँ। धुएं का जुगाड़ कर दिया गया है और ये मेमना देखिए बहुत ही आराम से धुआं का आनंद ले रहा है। ये सब प्लास्टिक फोल्ड करके लगा दिया गया है। ये दिन का सिचुएशन है, अभी थोड़ी देर बाद ये पर्दा गिर जाएगा। इस तरह से बकरियों का मैनेजमेंट अगर आप अच्छा तरह से रखते हैं तो आपकी बकरी को किसी भी कड़ाके की सर्दी हो या बारिश हो, कोई भी बीमारी आपकी बकरियों को छू नहीं पाएगा। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। आप देख पा रहे होंगे ये बच्चों का खेलना कूदना। अभी ये दूध पी लिए हैं और दूध पीने के बाद ये फ्रीडम है
खेलना कूदना 1 घंटे तक, आधा घंटे तक जारी रहेगा। और ये अपना दूध को ऑब्जर्व करेंगे, पेशाब करेंगे, लैट्रिन बाथरूम करेंगे, जो भी करना है, टॉयलेट वगैरह करके ये फ्रेश हो जाएंगे और तब इनको पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। और ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं दोस्त, ये हमारे हाथों से बनाया गया एक जुगाड़ माध्यम का बॉक्स है। वेस्टेज लकड़ियाँ जो हमारे पास थी, खिड़की के पल्ला, कोई एक्स्ट्रा पटरा, सेंटिंग फेंटिंग का जो होता है, उसको मैंने ठोक ठाक करके चौकी को चारों साइड से घेर दिया है। और दिन में बच्चे यहाँ विश्राम करते हैं दूध पीने के बाद। इसमें रात को बच्चे डाल देते हैं और इस रूम में बाकी बकरियां भी रहती है इन चौकियों पे, तो तख्त भी गर्म रहता है। ये रूम का टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन में रहता है। हमारे पास लाइन की सुविधा है नहीं, इसलिए जो भी मेंटेन है इसी आग से होता है और एक समान नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, जो कि सुबह तक बकरियां हमारी स्वस्थ रहती है। इसमें बिल्कुल सर्दी का आभास इनको न के बराबर होता है। आज की छोटी सी जानकारी मैंने आपको इसलिए दिया है कि भाई अक्सर हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, हमारी बकरियों का टेम्परेचर लो होते जा रहा है। अक्सर एक न एक बकरियों का टेम्परेचर लो हो जाता है। छोटे मेमने हैं, उनके नाक से पानी आ रहा है, सिकुड़े हुए रहते हैं, उनके बाल रोंगटे खड़े रहते हैं, सुस्त रहता है। धूप में जा कर के वो अक्सर सिकुड़ करके खड़े रहते हैं। ऐसा आखिर क्यों? पशुपालन कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। पशुपालन को खेल ना समझें। पशुपालन कोई आसान काम नहीं है। उनकी चाहत को समझ लेना, उनकी रिक्वायरमेंट को समझ लेना, उनकी आवश्यकताओं को समझ लेना, इन बातों को समझ लेना ही सफल पशुपालक का नाम दिया जाता है। दोस्तों, इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि बकरी पालन से पहले किसी सकुशल फार्मर के पास जाकर के उसका विजिट करें या फिर उनके प्रशिक्षण संस्थान में जा कर के आप प्रशिक्षण लें, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के जोश में आकर के, उमंग में आकर के, पैसे के गर्मी के कारण वो बकरी फार्म तो खोल लेते हैं, लेकिन करते करते सीखने में उनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है, चाहे वो बच्चे के मोर्टलिटी के रूप में हो या बकरियों की मोर्टलिटी के रूप में हो। तो आप इस बात को समझने का प्रयास करें। बकरी पालन करना है, उससे पहले उसकी आवश्यकताओं को समझे, उसकी ज़रूरत को समझे, उसके मैनेजमेंट को समझे और फिर आप बकरी पालन में आए। तो इन्हीं चंद जानकारी के साथ दोस्तों, मैं फिर अगले वीडियो में आपको मिलूँगा किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।